वक्फ बोर्ड कानून संसद में पास हो गया, लेकिन राहुल गांधी कहाँ है? शाह ने खोल दी उनकी पोल, लोकसभा स्पीकर ने भी लगा दी क्लास। आरएसएस की तारीफ कर शाह ने दिया बहुत बड़ा इशारा। सुनिए अंदर की बात। जब देश भर की नजर वक्फ बोर्ड कानून के लिए संसद टीवी पर थी, तब राहुल गांधी कहाँ गायब थे? राहुल दावा करते हैं कि बीजेपी उन्हें बोलने नहीं देती, लेकिन जब वक्फ बोर्ड पे अखिलेश यादव से लेकर इकरा हसन तक विरोध में खड़े होकर सरकार को घेर रहे थे, तब उनके गठबंधन के साथी राहुल गांधी कहाँ मौजूद थे? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और अमित शाह ने मिलकर गांधी परिवार के शहजादे की ऐसी धुनाई क्यों कर दी कि सालों तक ये वीडियो क्लिप वायरल रहेगा? राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, यानी जब देश का कोई बड़ा कानून आता है या संशोधित होता है तो विपक्ष के नेता का ही गायब होना कई तरफ इशारा करता है। इसीलिए शाह ने राहुल गांधी की कुंडली 3 दिन पहले ही खोल दी थी। संसद में बोलने के नियम होते हैं। बजट पे चर्चा के दौरान उन्हें 42% टाइम दिया गया। उन्हें तय करना है किसे बोलना है। हम कैसे रोक सकते हैं? वो विपक्ष के सम्मानी नेता हैं, वो वियतनाम थे, कैसे कह सकते? जब मैं आऊंगा तब बोलूंगा। ये पार्लियामेंट है, पार्टी का दफ्तर नहीं। यहाँ कुछ नियम बने हैं, फिर चिल्लाते रहना सिंपैथी प्राप्त करने के लिए। सिंपैथी ऐसे हासिल नहीं होती। जब किसी और का टाइम होता है खड़े हो जाते, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। ये कैसे हो सकता है? ऐसा विशेषाधिकार यहाँ नहीं होता, वो कांग्रेस पार्टी में होता है। वो तो कांग्रेस पार्टी में होता है। यानी जब राहुल गांधी का एजेंडा न चले तो वो लोकसभा को छोड़कर बाहर चले जाएंगे। मुसलमानों को वक्त पे भड़काने का काम किया, पर लोकसभा की चर्चा में भाग नहीं लिया, इसीलिए शाह नाराज हो गए। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पे तीखा हमला सिर्फ अमित शाह ने ही नहीं बोला, बल्कि ओम बिरला भी गुस्से से लाल हो जाते और राहुल गांधी को खरी खोटी सुना देते। आप ओम बिरला को सुनिए, फिर आपको बताते हैं शाह ने आरएसएस की तारीफ कर क्या कोई बड़ा इशारा कर दिया। आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब मान्य सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कानून संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। पीएम मोदी और मोहन भागवत की कुछ दिन पहले ही नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम के दौरान एक मुलाकात हुई थी। इधर का जिक्र करते हैं तो कांग्रेस सांसदों का चेहरा बदल जाता है। आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे हो गए। 100 साल में आरएसएस ने कई राष्ट्रवादी नेताओं और विचारकों को जन्म दिया। आरएसएस से निकल के बीजेपी के कई नेता अलग अलग राज्यों में सीएम हैं, जबकि मोदी पीएम और अमित शाह गृह मंत्री। शाह लोकसभा में बताते हैं कि आरएसएस के 272 फुल टाइम प्रचारक रहे। नॉर्थ ईस्ट में आरएसएस के कार्यकर्ता खूब मेहनत कर रहे। नतीजा, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आरएसएस के 10 कार्यकर्ताओं की जान भी गई, जिसमें से त्रिपुरा में 4 कार्यकर्ताओं को जान गंवानी पड़ी। लोकसभा में शाह कहते हैं कई सम्मानित संगठन आरएसएस को प्रेरणा स्रोत मानते हैं। इसके कई उदाहरण भी है। देश की जरूरी चर्चा छोड़ के राहुल गांधी बेशक वियतनाम में घूम रहे हो, लेकिन बीजेपी सरकार ने जो वादा किया वो पूरा कर लिया और वक्फ बोर्ड कानून में भारी बदलाव कर देश को बता दिया। जो 370 खत्म कर सकता है वो वक्फ बोर्ड को भी सही कर सकता है। 100 साल पहले जो आरएसएस राष्ट्र सेवा के लिए गठित हुआ था, उसके साथ शाह सिर्फ 16 साल की उम्र में साल 1947 में जुड़ गए। उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। आरएसएस की सबसे नायाब कोशिश यही है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को आगे करता है। आज गांधी परिवार बीजेपी से मुकाबला इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि पीछे आरएसएस की पूरी थिंक टैंक है। आरएसएस की सबसे खास बात यह है कि वहाँ अनुशासन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यही बात अमित शाह लोकसभा से समझा रहे थे। वही अनुशासन बीजेपी में ट्रांसफर होता है। पिछले 11 साल से मोदी शाह की जोड़ी के साथ बीजेपी केंद्र में है, लेकिन कोई भी नेता अनुशासन तोड़ता नजर नहीं आया। राहुल गांधी की कांग्रेस को शाह लगभग खाली कर चुके। हालात ये है कि वक्फ बोर्ड की चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता और मोदी को हराने का सपना देखने वाले राहुल गांधी संसद से गायब है, तो शाह सवाल उठाते। कांग्रेस को बुरा लगता है, लेकिन शाह के द्वारा उठाया गया ये सवाल बेहद जरूरी। जब देश में वक्फ बोर्ड पे कानून आ रहा था तो राहुल गांधी कहाँ है? और राहुल गांधी क्या सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं? उनकी बात करनी होगी तो वो गायब हो जाएंगे।